हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 9 इंग्लिश की बुक का चैप्टर 8 हाउस इज नॉट अ होम के एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस देखने वाले हैं। यानी कि हम इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, इससे हमें मोटिवेशन और सपोर्ट मिलता है। तो क्वेश्चन 1 है, व्हाट डज द ऑथर नोटिस वन संडे आफ्टरनून? व्हाट इज हिज मदर्स रिएक्शन? व्हाट डज शी डू? तो एक संडे की सुबह थी, तो जो ऑथर हैं, ऑथर होते हैं जिन्होंने चैप्टर लिखा हुआ होता है, उनको हम ऑथर कहते हैं। तो ऑथर जो इस कहानी को हमें बता रहे हैं, उन्होंने संडे की आफ्टरनून को यानी संडे की दोपहर को उन्होंने क्या नोटिस किया और इस पर उनकी मदर का क्या रिएक्शन था और मदर ने इस पर क्या किया। तो इसका आंसर हमें बताना है। तो देखो आंसर है, वन संडे आफ्टरनून ऑथर स्मेल्ड समथिंग स्ट्रेंज। तो एक संडे की दोपहर को ऑथर ने कुछ स्मेल किया, मतलब उनको कुछ बदबू खुशबू इस टाइप की कुछ स्मेल आई और वो स्मेल काफ़ी अजीब सी थी। एंड देन ही नोटिस्ड स्मोक पोरिंग इन थ्रू द सीम्स ऑफ द सीलिंग। सीलिंग होती है छत। तो उन्होंने देखा कि छत में से कुछ धुआं निकल रहा है, कुछ स्मोक जैसा निकल रहा है। द स्मोक बिगिन टू फिल द रूम क्विकली। और एकदम से वो जो स्मोक था वो पूरे के पूरे कमरे में फैल गया। द ऑथर एंड हिज मदर रैन आउट ऑफ द हाउस। और फटाफट से ऑथर और ऑथर की मदर वहाँ से भाग गए, मतलब अपने घर से जो है वो बाहर की तरफ को चले गए। द ऑथर रैन टू द नेबर्स टू कॉल द फायर डिपार्टमेंट। और ऑथर जो है वो नेबर के घर गया, अपने पड़ोसी के घर गया ताकि फायर डिपार्टमेंट को कॉल कर सके, क्योंकि उनके घर में आग लग गई थी। वाइल हिज मदर रैन बैक इन टू द हाउस। मगर मदर वापस घर में गई कुछ सामान लेने। शी देन रैन आउट ऑफ द हाउस कैरिंग अ स्मॉल मेटल बॉक्स फुल ऑफ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। शी ड्रॉप्ड द केस ऑन द लॉन एंड रैन बैक इन टू द हाउस टू ब्रिंग द पिक्चर्स ऑफ द ऑथर्स dead father, which was the only thing she had to remember him by। तो ऑथर जो है वो अपने पड़ोसी के घर चले गए थे फायर डिपार्टमेंट को कॉल करने के लिए। और ऑथर की मदर फिर दोबारा से घर गई और कुछ मतलब इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे एक मेटल बॉक्स में, वो लेकर के आई। उनको बाहर फेंक करके वो फिर से अंदर गई। और ऑथर के फादर की क्योंकि डेथ हो चुकी थी, तो एक पिक्चर थी ऑथर के फादर की, एक फ़ोटो थी, वही मतलब उसकी मदर के पास थी जिससे वो फादर को याद कर सकती थी। तो इसलिए वो अपने पति की फ़ोटो को लेने के लिए दोबारा से घर में भागी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज ही ब्रेक डाउन इन टीयर्स आफ्टर द फायर? तो फायर के बाद मतलब वो रोने लगा, क्यों रोने लगा? तो देखो आंसर है इसका, ऑथर्स हाउस वॉज कम्प्लीटली बर्न्ड डाउन। 5 hours later, when the fire was finally put out, he realized at once that his cat was nowhere. He had to face the loss of old school, his house and cat. In such a state, he cried and broke down in tears. तो एक तो उसका मतलब पूरा का पूरा घर जल गया था, उसका स्कूल भी उसी समय चेंज हो गया था और उसकी कैट भी कहीं पर भी नहीं मिल रही थी। तो इतनी सारी मतलब प्रॉब्लम्स हुई थी, तो ऑथर को मतलब बहुत ही ज़्यादा रोना आ गया इसलिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई इज द ऑथर डीपली एम्बेरस्ड द नेक्स्ट डे इन स्कूल, विच वर्ड्स शो हिज फियर एंड इनसिक्योरिटी? अगले दिन स्कूल में ऑथर बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील कर रहा था, यानी कि उसको काफ़ी ज़्यादा ख़राब सा बुरा सा फील हो रहा था। तो ऐसा क्यों? उसका जो डर था, उसकी इनसिक्योरिटी थी, उसका क्या कारण था? देखो इसका आंसर है, द ऑथर वॉज फुल ऑफ रिमोर्स एज ही वॉज लेफ्ट विद नथिंग। उसको मतलब रिमोर्स से बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था क्योंकि अब ऑथर के पास कुछ भी नहीं बचा था। ही डिडेंट हैव प्रॉपर ड्रेस एंड स्टडी मटीरियल। उसके पास प्रॉपर कोई ड्रेस नहीं थी, कोई स्टडी मटीरियल भी नहीं बचा था। ही हैड नो बैकपैक। उसका बैग, क्योंकि जितना भी ऑथर के पास सामान था सारा कुछ जल चुका था। तो बैकपैक जो है वो हमारा स्कूल का जो जैसा बैग होता है वही बैकपैक होता है, उसकी किताबें वगैरह सब कुछ जल गया था। ही हैड द फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी। उसको काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील हो रही थी, मतलब एक तो सिक्योरिटी कि सही है, चलो सब सही चल रहा है, और इनसिक्योरिटी की पता नहीं क्या होगा, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी ऑथर को फील हो रही थी। ऑल थिंग्स अपीयर्ड स्ट्रेंज टू हिम। सारी की सारी चीज़ें उसको बहुत ज़्यादा अजीब लग रही थी, अलग लग रही थी। ही वॉज शॉक्ड डीपली एंड सीम्ड फ्रस्ट्रेटेड। वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड था और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी था। द वर्ड्स अटर्ड बाय हिम, और जो वर्ड उसने कहे, वॉज आई डेस्टिन्ड टू बी एन आउटकास्ट एंड गीक ऑल माई लाइफ। उसने बोला कि क्या मैं आउटकास्ट रहूँगा, मतलब हमेशा बाहर का ही रहूँगा, कोई क्या मेरे से बात नहीं करेगा, मैं हमेशा अजीब ही रहूँगा क्या पूरी लाइफ के लिए अपनी? ये उसने एकदम से बोला। आई डिडेंट वॉन्ट टू ग्रो अप, चेंज और हैव टू हैंडल लाइफ। मतलब मेरे को बड़े ही नहीं होना और मेरे को मतलब लाइफ को हैंडल नहीं करना है। इफ़ इट वॉज टू गोइंग टू बी दिस वे, अगर ज़िंदगी ऐसी होने वाली है इतनी ज़्यादा ख़राब, तो भाई मुझे बड़े ही नहीं होना है। आई जस्ट वॉन्टेड टू कर्ल अप एंड डाई, रिवील हिज फियर एंड इनसिक्योरिटी। मतलब मैं मुड़ जाऊँ, मतलब मैं एक
एक तरह से वो बोल रहा था कि वो मर जाए तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उसकी लाइफ में मतलब यार घर जल गया है, कितनी सारी प्रॉब्लम्स उसकी लाइफ में एकदम से आ गई थी, बहुत ज़्यादा परेशान था ऑथर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है, द कैट एंड द ऑथर are very fond of each other. How has this been shown in the story? Where was the cat after the fire? Who brings it back and how? तो कैट और ऑथर जो है एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, ये चीज़ हमें स्टोरी से कैसे पता लगती है, और कैट कहाँ चली गई थी आग लगने के बाद घर में, और उसको वापस कौन लेकर के आया था? देखो इसका आंसर है, द ऑथर लव्ड हिज कैट वेरी मच, ही नेवर कंसिडर्ड हर फार फ्रॉम हिम, शी केप्ट सिटिंग बिसाइड हिम व्हेन ही डिड हिज होमवर्क एंड अदर हाउस होल्ड वर्क। तो जो कैट थी ना वो बहुत ज़्यादा मतलब ऑथर अपनी कैट से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, कैट भी ऑथर के साथ हमेशा रहती थी, जब वो अपना होमवर्क करता था तो भी उसके साइड में ही बैठी रहती थी, जब वो कोई और घर का काम करता था तब भी जो है वो कैट वो हमेशा ऑथर के साथ ही रहती थी। व्हेन द ऑथर फाउंड हिज कैट बैक हिज हैप्पीनेस वाज बियॉन्ड द लिमिट्स, और जब ऑथर को कैट दोबारा मिली तो वो बहुत ही खुश हो गया। ही ग्रैब्ड हर क्विकली एंड फेल्ट रिलीव्ड, और फटाफट उसने कैट को पकड़ लिया, उसको बहुत रिलीव और बहुत ही अच्छा फील हुआ। दिस प्रूव दैट दे वर वेरी फॉन्ड ऑफ ईच अदर। द कैट रैन ओवर अ माइल अवे व्हेन द हाउस वाज ऑन फायर, तो कैट जो है 1 माइल दूर भाग गई थी जब घर में आग लगी थी। स्ट्रेंजर लेडी बॉट इट बैक एज देयर वॉज अ फोन नंबर रिटन ऑन द कॉलर ऑफ द कैट, तो एक मतलब अजनबी लेडी जो है वो कैट को वापस ले आई थी, क्योंकि उसके कॉलर पे से गले में कॉलर लगा देते हैं ना, उस पर फ़ोन नंबर लिखा हुआ था, उसकी हेल्प से वो जो है वापस आ पाई थी ऑथर के पास। क्वेश्चन 5 है, कैट खुद नहीं आई थी, एक लेडी लेकर के आई थी। क्वेश्चन 5 है, व्हाट एक्शन ऑफ द स्कूल मेट्स चेंज द ऑथर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लाइफ एंड पीपल एंड कंफर्ट हिम इमोशनली, हाउ डज हिज लोनलीनेस वैनिश एंड हाउ डज ही स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन लाइफ। तो क्वेश्चन ये है कि स्कूल मेट्स यानी कि उसके जो नया स्कूल था उसमें किस तरीके से उसकी लाइफ चेंज हो गई, लोगों ने उसको कैसे कंफर्ट किया, कैसे उसको सांत्वना दी, और कैसे उसका लोनलीनेस, उसका अकेलापन वैनिश हो गया, दूर हो गया, और कैसे उसने लाइफ में चीज़ों में दोबारा से पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया, ये हमें बताना है। तो देखो, हिज स्कूल मेट्स बॉट अप स्कूल सप्लाइज, नोटबुक्स, ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंट क्लोथ्स फॉर द ऑथर इन ऑर्डर टू हेल्प हिम, क्योंकि सबको पता था कि उसके घर में आग लग गई है, तो सबने कॉन्ट्री किया और उसके लिए मतलब नई किताबें, कपड़े, सारी चीज़ें ले आए। इट वॉज अ मैटर ऑफ सरप्राइज एंड टू डिफिकल्ट टू बिलीव फॉर हिम, मतलब उसके लिए बिलीव करना ये सब चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था कि वाह कितना मतलब ये सब कितने अच्छे हैं। ही गॉट इमोशनल सेटिस्फैक्शन, तो इससे उसको इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिल गई कि हाँ भाई उसके लिए लोग हेल्प उसकी कर रहे हैं। पीपल हु हैड नेवर स्पोकन इंट्रोड्यूस देमसेल्फ वन बाय वन, जिन लोगों ने ऑथर से कभी बात भी नहीं की थी सब खुद को आकर के ऑथर से इंट्रोड्यूस करने लगे कि भाई हमारा ये नाम है, और इस तरीके से ऑल थिंग्स सीम्ड न्यू एंड क्रिएटेड हिज इंटरेस्ट इन लाइफ, सारी चीज़ें बड़ी नई लगी और उसको फिर से लाइफ अपनी अच्छी लगने लगी। नाउ ही हैड ऑल द थिंग्स वट एवर ही यूज टू हैव, ही स्टार्टेड एंजॉइंग हिज लाइफ एज यूजुअल, उसके पास पहले सब कुछ हुआ करता था, किताबें, दोस्त वगैरह, अब दोबारा से उसके पास सब कुछ हो गया था, तो उसको अपनी लाइफ अच्छी लगने लगी थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, वट इज द मीनिंग ऑफ माई कैट वॉज बैक एंड सो आई वॉज एंड सो वॉज आई, had the author gone anywhere, why does he say that he is also back, तो मेरी कैट वापस आ गई और मैं भी वापस आ गया, इसका क्या मतलब है, क्या ऑथर कहीं गया था और वो वापस आ गया, इससे आप मतलब क्या समझते हैं। तो देखो वो ऑथर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था ना अपनी लाइफ से, फिर जब उसके फ्रेंड बन गए, सब उसके साथ अच्छा बिहेव करने लगे तो उसको अच्छा लगने लगा, तो वही है उसका कम बैक होना। आंसर देखिए, आंसर है इसका, हेयर द ऑथर वॉन्ट्स टू पॉइंट आउट दैट लाइफ विदाउट अफेक्शन इज़ यूजलेस, ऑथर मतलब ये पॉइंट आउट करना चाहते हैं कि बिना अफेक्शन के, बिना मेलझोल के या बिना प्यार के लाइफ बेकार होती है। ही वॉज डिप्रेस्ड आफ्टर अ ग्रेट लॉस इन ऑल फील्ड्स, वो मतलब बहुत डिप्रेस था, उसकी बिल्ली चली गई थी, उसके फ्रेंड्स नहीं थे, उसकी किताबें जल गई थी, कपड़े जल गए थे, कुछ भी नहीं था, तो मतलब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था इस वजह से। हिज ओल्ड स्कूल एंड टीचर्स वर ऑलवेज इन हिज माइंड, उसके ओल्ड स्कूल के टीचर्स और स्कूल, बच्चे सब उसके दिमाग में रहते थे। द फायर हैड रिड्यूस्ड हिज हाउस टू एशेस, आग लग गई तो घर भी उसका अब नहीं बचा था। हिज कैट वॉज ऑल्सो नॉट विद हिम, उसकी बिल्ली भी उसके साथ अब नहीं थी। इन सच सर्कमस्टांसेस ही कंसीडर्ड हिमसेल्फ डेड एंड हैड नो इंटरेस्ट इन लाइफ, तो इन सर्कमस्टांसेस से उसको लगा था कि मतलब जैसे उसकी लाइफ में अब कुछ बचा ही ना हो। इन द सेकेंड एज सून एज द कंडीशन टुक द टर्न ही फेल्ट रिलीव्ड, और जैसे कंडीशन मतलब बदली उसको रिलीफ मिला। नाउ ही हैड ऑल थिंग्स विद हिम, अब उसके पास सब कुछ था। द ऑथर हैड नॉट गॉन एनी वेयर, इट वॉज एट हिज स्टेट ऑफ माइंड, तो ऑथर कहीं नहीं गया था, उसका स्टेट ऑफ माइंड था, जो पहले वो डिप्रेशन में आ गया था अब वो काफ़ी मतलब ठीक था, खुश था। ही रिकवर्ड फ्रॉम हिज ग्लूमी स्टेट एंड स्टार्टेड एंजॉइंग लाइफ व्हेन ही गॉट हिज कैट बैक, और वो अपनी ग्लूमी या फिर वो दुख वाली स्टेज से वो बाहर निकल गया था, उसकी बिल्ली आ गई थी, उसके दोस्त बन गए थे और मतलब चीज़ें ठीक हो गई थी, तो उसको अच्छा फील हो रहा था।
तो ये क्वेश्चन आंसर्स थे। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।